आइए, जब भगवान खेल ही खेल में राक्षसों का वध कर देते हैं, सबसे पहला काम इनका माखन चोरी कर रहा है। अब क्या हुआ? भगवान जब थोड़े से बड़े हुए हैं भक्त श्रोताओं, तनिक सयाने जब भये कृष्ण और बलराम, तो माखन लीलावनी स्वयं को पहलो काम। जब थोड़े से बड़े हुए हैं और सबसे पहला काम इनका माखन चोरी कर रहा है, तो भगवान ने क्या किया? संग ग्वालाली ने कृष्ण हंसी चल दीने, पकड़ी है आगे की राह। वैसा संग ग्वालाली श्याम सी चलती ने, पकड़ी है सबने चोरी करी सलाह। संग ग्वालाली ने श्याम सी चलती ने, पकड़ी और जब गए हैं सोच रहे हैं ग्वालो आज चोरी किसी सखी के घर में करेंगे, अपने घर का माखन अच्छा नहीं लगता। और माताओं मनसुका, दामा, संकीर्ण, मदन, दाऊ भैया और भगवान श्याम सुंदर सब गए और जाकर के क्या देखा है कि एक घर खाली पड़ा है। उस घर में भगवत श्रोताओं वो सखी घर पे नहीं थी, पानी भरने गई थी। तो ग्वालों ने घर खाली देख करके और उस गोपी के घर में घुस गए। अब सीके के ऊपर रखा है माखन। ग्वाला कहने लगे क्यों कन्हैया, जी बताओ, सीके के ऊपर रखा है माखन, मटुकिया इतनी ऊंची है। अब पहली बात तो यह है कि हम और तुम पहुंचेंगे नहीं। भगवान बोले क्यों नहीं पहुंचेंगे? दामा भैया तुम नीचे लच जाओ। मैं नीचे लच जाऊं? हाँ है बहुत चालाक है भैया। ऊपर ऊपर कत्तू खा ले, वो नीचे का मुंह खवा। अरे बात तो सुन ले, सुना दे भैया। पहले तू नीचे लच जा और तेरे पीठ पे हम, अच्छा हाँ तेरी पीठ पे दामा को खड़ा करेंगे और दामा के कंधों पे हम खड़े हो जाएंगे। क्या किया? मनसुका को लचा लिया, दामा को उसकी पीठ पे खड़ा किया और भगवान दामा के कंधों पे जाकर के बैठ जाते हैं। ऊपर ऊपर का माखन खाने लगे, साथ ही साथ ग्वालों को खिलाने लगे। भगवत श्रोताओं, श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, इधर तो भगवान अपनी बाल लीलाएं दर्शा रहे हैं और इधर क्या हुआ? वो सहेली जो गोपी जो थी जब घर पे आई है
क्या देखा ग्वालों ने? घुसियाई महलन में गुजरिया लेके गगरी घुसियाई महलन में गुजरिया लेके गगरी लेके गगरी अरे कौशल लेके गगरी घुसियाई महलन में गुजरिया देखी ग्वालिन जब ग्वालन में तो दिल में घबरा ग्वालन जब ग्वालन ने सोनू दिल में गए घबराई अब क्या करो कृष्ण चंद्र क्या करोगे कृष्ण चंद्र ग्वालन घर में आई कर गई नीचे को घरिया लेके घरी घुसियाई वैसा भागवत श्रोताओं ग्वालिनी जब घर पे आई है और जो ग्वालों ने देखा ग्वाला बांसी सब भाग खड़े ग्वाला जब भाग खड़े हुए वहां से अकेले रह गए भगवान श्याम सुंदर और ग्वालिनी ने कहा क्यों तुम्हारे घर में कुछ है नहीं? भगवान बोले ग्वालिनी ग्वालिनी देखो बहुत तेज भूख लगी थी और खाना हमारे घर में लेट बनता है क्योंकि भाई बहू तो होती ना ब्याह होना है बहू होती तो खाना जल्दी बन जाता था और ग्वालिनी तो माँ यशोदा खाना लेट बना पाती इसलिए बहुत तेज भूख लगी थी तो हम सोचा चलो तुम्हारे घर चलते हैं। ग्वालिनी बोली यहाँ बातें बनाना तो तुम पेट में ही सीख गए। भगवान कहने लगे ग्वालिनी मेरी बात सुनो देखो आज के बाद
मैं तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊंगा। ग्वालिनी कहने लगी कन्हैया हम जब भी जाते थे माँ यशोदा के पास तो माँ यशोदा यही कहती थी कि मेरा लाला चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करता। लेकिन आज मैं माँ यशोदा के सामने तुम्हें लेकर के जाऊंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा, भगवान का हाथ पकड़ा और माताओं खींच करके भगवान को लेकर के गई है। भगवान विनती करते हैं और कहते हैं ग्वालिनी सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरिया। सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरिया। सुन ले तू बात मेरी गुजरिया। सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरिया। जवाब दिया ग्वालिनी आज छोड़ दो, आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे। ग्वालिनी बोली आज मैं माँ यशोदा के सामने तुम्हें लेके जाऊंगी। कोई बात नहीं मानी माता। और उसी रास्ता में एक उस ग्वालिनी का लड़का आ रहा था। और परीक्षित जी, परीक्षित महाराज कहाँ ध्यान रहता है आपका? लगता है परिवार में खो जाते हैं। दो दिन की बात और नाती बेटन ने भूल जाओ का भैया। जिस समय पहले साड़ियां माताओं बहुत मोटी मोटी पहनी जाती थी, आजकल जैसी नहीं। सोनू आजकल कौन सी होती? 100 ग्राम वाली, 250 ग्राम की, 100 ग्राम की होती।
और ऐसा एक चीज और भी है, आजकल तो माताओं ऐसी ऐसी साड़ियां हैं, पर्दा कर ले तो ठीक है, मत करो तो ठीक, आंखें ढेला सी दिखती। अब कोई जरूरत ही नहीं है पर्दे की, वो मच्छरदानी होती, मच्छरदानी ऐसी होती थी। खैर मैंने कभी खरीदी नहीं है भैया, लेकिन मुझे मालूम है। और एक चीज और भी है, खैर आपका गांव तो, गांव में देहात में हमारी माताएं साड़ियां पहनती हैं, लेकिन सुखाबाद क्षेत्र में देखो हमारी माताएं शहर में वो क्या होते हैं, नेक्सी होते हैं, क्या होते हैं, मैक्सी, मैक्सी होती है। अच्छा से वो मैक्सी पहन लेती है माता, और मैक्सी के ऊपर वो डाल लेती है, वो एक स्टॉल टाइप होता है डाल लेती है, तो साड़ी की कोई जरूरत ही ना। और वृंदावन में माताओं आज भी ये रिवाज है, कोई भी जब घर में नई बहू आती है तो साड़ी के ऊपर परिछज्जी एक चादर टाइप की उड़ा देती है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, कोई भी मौसम हो। आप लोग इतने पंडाल में बैठे हैं, शायद कोई वैसे वृंदावन जाते होंगे, आपने देखा होगा मथुरा के अंदर वृंदावन में गलियां बहुत पतली पतली हैं, रास्ता जो है बहुत पतली है। भगवान ने कहा गोपी मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, तुम दूसरा पकड़ लो। तो गोपी ने उस हाथ को, अब साड़ी मोटी पहने थी देख नहीं पाया, उसके लड़के का हाथ पकड़ा दिया और कहा भैया मुझे भूख नहीं लगी है, तेरी माँ जबरदस्ती लेके जा रही है, तू चला। उसके लड़के को भेज दिया। अब क्या हुआ, ग्वालिनी पहुंची माँ यशोदा के पास। मैया यशोदा, और मैया यशोदा कुछ काम कर रही थी, बाहर आई, कहो कैसे आई? जवाब दिया माँ मैं जब भी आती थी तुम्हारे पास शिकायत लेके तो तुम यही कहती थी कि मेरा लाला कभी चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करता, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने इसे रंगे हाथों पकड़ के लाई। यशोदा मैया ने कान घूंघट उठाए के तो देखो है ये हमारा लाला है कि तुम्हारा लाला जी, देखो। और जो माताओं घूंघट उठा के देखा बोली मैया धोखा हो गया। हे माँ यशोदा मैं तो कन्हैया को लेके आई थी, और तब तक भगवान श्याम सुंदर महल से बाहर आए। देख ले मैया, देख लिया तुमने मैया, देख ले गोपी क्या कह रही है। माँ यशोदा जगप के गूलर से गुजरिया मैया झूठा दोष लगा। हे माँ यशोदा जगप के गूलर से गुजरिया मैया झूठा दोष लगा। कपड़े गूलर से गुजरिया मैया झूठा दोष लगा। अरे झूठो तो न हुलानो तुमको ये दोष लगा।
तुम्हें समझ नहीं आए गोपी झूठ बोलती है। यशोदा मैया कहने लगी मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ मेरा लाला कभी झूठ नहीं बोलता। और माताओं तब तक वो ग्वालिनी माँ यशोदा से कहने लगी है माँ तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम मसा जिस समय गोपी कहने लगी माँ यशोदा एक दिन तुम्हारा लाला मुझे यमुना पर मिल गया और भैया तुम्हें नहीं मालूम, इतना ऐसे सीधा समझती हूँ माँ यशोदा। मैया मेरी पकड़ कलैया और मैं गो ग्वालन के बीच में गिर गई माता मेरी कम करनी है, बड़ा क्यों रहे हो, कम कर दो ना। जब से स्यानो भो कन्हैया है गौ उत्पाती, जब से स्यानो भयो कन्हैया है गौती उत्पाती, रोहे चाहे मुरलीधर से पेशन कोई जाती, ए रोहे चाहे मेरी बात